नमस्कार बच्चों। 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फाइनली आपके टर्म वन एग्जाम की डेट शीट है वो रिलीज हो चुकी है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे कि कब आपकी डेट शीट आएगी, क्योंकि डेट शीट का मतलब सिर्फ डेट्स नहीं होता बल्कि इसमें बहुत कुछ होता है। आपको एक आइडिया लगता है कि कितना आपको ब्रेक मिलेगा, कितनी आपकी प्रिपरेटरी हॉलीडेज रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम से पहले अपना फोकस करते हो रिविजन के ऊपर। तो रिविजन के ऊपर फोकस करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास ये डेट शीट थोड़ी पहले मिल जाए। जैसा कि पिछली अपडेट में आपको बताया गया था कि अक्टूबर के एंड में, लास्ट वीक में आपको डेट शीट मिल सकती है। हालांकि हमें लास्ट वीक में डेट शीट नहीं मिली है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनली हमारी डेट शीट है वो हमारे तक पहुंच चुकी है। अब आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कहां पर कितना फोकस करना है। पहले ये उम्मीद थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आपके एग्जाम थोड़े लंबे खींच सकते हैं, क्योंकि 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम भी साथ ही साथ चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डेट शीट बहुत अच्छे से आपकी बनाई गई है। यह आपके एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 17 दिसंबर तक चलेंगे, यानी इनको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा गया। टाइमिंग की बात की जाए तो मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनकी टाइमिंग रहेगी 9 to 10:30 के बीच में। 9 से 10:30 के बीच में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद बोर्ड एग्जाम भी आपके सेम डे चलते रहेंगे। और इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका टाइमिंग रहेगा 3 to 4:30, यानी कि 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में। ओके, तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम डेट शीट को देखते हैं, कब कौन सा एग्जाम होगा, कहाँ पर आपको कितना ब्रेक मिलेगा। सबसे पहले हम 9th क्लास की डेट शीट को देखते हैं। तो 9th क्लास का जो फर्स्ट एग्जाम होगा आपका 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, वो होगा नेचुरल साइंस का। यानी पहला जो एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा हम रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर जितनी हमें नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इसके ऊपर फर्स्ट 4 डेज, लास्ट जो एंड के 4 डेज है नवंबर के, वो अगर फोकस करोगे तो भी अच्छे से इसकी रिवीजन कर पाओगे। उसके बाद सेकंड जो आपका एग्जाम रहेगा वो सोशल साइंस का रहेगा, एसएसटी का। इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा लेंथी होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक में मिल गया, यानी कि आपका 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को आपका एसएसटी का सोशल साइंस का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आपको 5 डेज नियर अबाउट मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के एग्जाम में आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलने वाला है, एक ही दिन का आपको ब्रेक मिलेगा। यानी इसकी जो रिवीजन है आपको पहले ज़्यादा अच्छे से करनी होगी। उसके बाद आपका एक दिन का ब्रेक रहेगा 9 दिसंबर का, और उसके बाद 10 दिसंबर को सीधा आपका एग्जाम होगा हिंदी का। यहाँ पर एक दिन मिलेगा, लेकिन एक दिन हिंदी की रिवीजन के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि आपके लिटरेचर के या पोइट्री के चैप्टर की बात करें तो वो ज़्यादा नहीं है, ग्रामर भी आपकी बेसिक दी हुई है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो 14 दिसंबर को होगा, 14 दिसंबर को होगा, और ये आपका इंग्लिश का रहेगा। तो यहाँ पर आपको 11, 12 और 13 3 डेज मिल जाएंगे, तो आप इजीली रिवीजन कर पाओगे। इंग्लिश का भी इतना ज़्यादा लेंथी आपका सिलेबस नहीं दिया गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा 16 को होगा आपका लास्ट एग्जाम 9th के, यानी कि 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। और 16 को आपका एग्जाम होगा संस्कृत, उर्दू या फिर पंजाबी, जो आपके पास 6th एडिशनल सब्जेक्ट है। तो ये रहेगी 9th की डेट शीट। और अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो स्ट्रेटजी का एक वीडियो है जो 9 से 12th क्लासेस सभी के लिए मैंने 2 दिन पहले ही पब्लिश किया है। 30 डेज में, ये जो आपके नवंबर के 30 डेज है, यहाँ पर आप कैसे अपनी रिवीजन करोगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम आपको सोना है, सब कुछ मैंने दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो भी आपके लिए पब्लिश किया था, उसमें टाइम टेबल भी दिया कि सुबह से लेकर के शाम तक 1-1 मिनट का हिसाब दिया। तो दोनों वीडियोज आपको ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में मिल जाएंगे, और मैं आई बटन में ऊपर की तरफ पे लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और प्लानिंग कीजिए, और उसके बाद लग जाइए। अपने गियर को चेंज करना है आपको अब। उसके बाद 11th क्लास की डेट शीट की अगर बात करें तो 11th क्लास का पहला जो एग्जाम होगा, फर्स्ट जो एग्जाम होगा, वो आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा। आर्ट्स के बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, तो उनका एग्जाम रहेगा 1 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद 3 दिसंबर की बात करें, 3 दिसंबर को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम रहेगा। उसके बाद 6 दिसंबर को इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहेगा, यानी कि यहाँ पर जिनके पास फिजिकल है तो भी एक दिन का ब्रेक काफ़ी रहेगा, और जिनके पास पोल साइंस के बाद सीधा इकोनॉमिक्स है, यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के पास भी होता है, तो उनके पास भी अच्छा खासा ब्रेक मिलने वाला है। यानी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो अगर इको के साथ जा रहे हैं तो उनके 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे। उसके बाद 7th को इंग्लिश का एग्जाम है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम 7 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। 7 दिसंबर को इंग्लिश का एग्जाम रहेगा। उसके बाद 8 दिसंबर को सोशलॉजी का रहेगा ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कुछ स्टूडेंट्स के पास है, कुछ स्कूलों में, तो उसका एग्जाम भी 8 दिसंबर को ही होगा। उसके बाद 9 दिसंबर की बात करें, 9 दिसंबर को, तो मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, जो मेडिकल, नॉन मेडिकल या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स है, तो आपका एग्जाम रहेगा 9 दिसंबर को। उसके बाद 10 दिसंबर की बात करें, 10 दिसंबर को, तो संस्कृत और बायोलॉजी का एग्जाम रहेगा। जिनके पास संस्कृत है वो संस्कृत का एग्जाम देंगे, और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बायो का एग्जाम रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का एग्जाम रहेगा। 13 दिसंबर को रहेगा अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का एग्जाम। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका अकाउंट्स का एग्जाम रहेगा, जबकि केमिस्ट्री का रहेगा जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 14 दिसंबर को आपका हिंदी का एग्जाम रहेगा जो कॉमन सब्जेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम रहेगा 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को जियो का एग्जाम रहेगा ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम रहेगा। यानी यहाँ पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलने वाला। जियो का अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको पहले से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उस बाद 16 को रहेगा होम साइंस का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास, स्पेशली जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके पास होम साइंस मेनली सब्जेक्ट होता है। और 17 को जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो वहाँ पर हिस्ट्री का एग्ज़ाम रहेगा। तो ये रहेगी आपकी डेट शीट, यानी कि जो 11th क्लास के एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर से लेकर के वो चलेंगे 17 दिसंबर तक। तो यहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे, क्योंकि लंबे खींचने का भी मतलब नहीं होता। अच्छे से आप प्रिपेयर कर चुके हो। और ये जो 30 डेज है, इन 30 डेज़ को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करना है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसके लिए 30 डेज़ का एक स्ट्रेटजी बना देंगे कि 30 डेज़ में हमें कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है, कैसे हमें 2 रिवीजन मारनी है, और कब हमें पढ़ना है और कब हमें सोना है, सब कुछ दिया हुआ है। तो उसके लिए आई टैब के ऊपर मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की सबसे बड़ी अपडेट। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको डेट शीट, एग्जाम टाइमिंग, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट का रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।